तिहाड़ जेल में बंद होने के बावजूद भी दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल कोई मौका नहीं छोड़ते हैं सुर्खियां बटोरने का। अभी हाल ही में दिल्ली सीएम ने सुर्खियां तब बटोरी जब उनकी तरफ से मौजूद होकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह ने कह दिया कि माय नेम इज अरविंद केजरीवाल एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट। ये सुनकर तो देश की जनता काफी दंग रह गई कि भला अरविंद केजरीवाल ये कहने पर क्यों मजबूर हो गए हैं और आखिर उन्हें किसने टेररिस्ट बोल दिया है। जहां एक और ये सब हो रहा था, वहीं अरविंद केजरीवाल से जुड़ी एक और केस दिल्ली हाईकोर्ट जा पहुंची है, पर ये पुराने केसेस से बिल्कुल भी जुड़ी हुई नहीं है और उल्टा इस केस में बीजेपी को फटकारा जा रहा है। यहाँ हम उन पुराने केसेस की बात कर रहे हैं जिसमें कुछ पिटिशनर्स ने अरविंद केजरीवाल से दिल्ली सीएम की कुर्सी छोड़ने की मांग की थी, ये कहते हुए कि उन्होंने लोगों के प्रति अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी को नहीं निभाया है। जैसा कि आपको ध्यान होगा कि अब तक ऐसे 3 प्लीज दिल्ली हाईकोर्ट में एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की बेंच के सामने पहुंच चुके थे, जिसमें से तीनों को रिजेक्ट करने के साथ ही एक पिटिशनर जो कि फॉर्मर आम आदमी पार्टी एमएलए संदीप कुमार थे, पर दिल्ली हाईकोर्ट बेंच ने 50,000 रुपए का फाइन भी लगा दिया था ताकि ऐसे केसेस और आगे ना आए। लेकिन जिस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की यहाँ हम बात करने वाले हैं वो इसके ठीक उल्टा है। जी हाँ, आपने सही सुना। जहाँ अभी तक अरविंद केजरीवाल को सीएम पोस्ट से रिमूव करने की मांग की जा रही थी, वहीं इस पीआईएल ने कहा है कि दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को इतनी फैसिलिटीज मिलनी चाहिए ताकि वे तिहाड़ जेल से भी अच्छी सरकार चला सके। और ये पीआईएल और किसी ने नहीं बल्कि एक एडवोकेट श्रीकांत प्रसाद ने फाइल की है। इस पीआईएल ने देश में अलग खलबली मचा दी है कि जहां लोग केजरीवाल को इस पोस्ट से रिमूव करना चाहते हैं, वहीं कुछ लोग अभी भी है जो उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। श्रीकांत प्रसाद ने अपनी प्ली में ये ऐड किया है कि केजरीवाल ने दिल्ली सरकार को पिछले 7 सालों में इतने अच्छे से चलाया है कि दुनिया में कई लोगों ने उनकी तारीफ की है और ऐसे में इतने अच्छे सीएम को सरकार चलाने के लिए एक्स्ट्रा फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। सिर्फ यही नहीं, प्रसाद ने तो यहाँ पर दिल्ली हाईकोर्ट को बताया भी कि मीडिया और बीजेपी लीडर्स स्पेशली केजरीवाल को प्रेशर कर रहे हैं रेजिग्नेशन देने के लिए, जो कि बहुत गलत है। प्रसाद ने तो दिल्ली बीजेपी प्रेसिडेंट वीरेंद्र सचदेवा के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की है, ये कहते हुए कि ही शुड बी स्टॉप्ड फ्रॉम मेकिंग एनी अनड्यू प्रेशर बाय प्रोटेस्ट और स्टेटमेंट बाय इलीगल मीन्स फॉर रेजिग्नेशन ऑफ करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। सिर्फ यही नहीं बल्कि प्रसाद ने तो कहा है कि सचदेवा के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शंस भी लेने चाहिए फॉर होल्डिंग अ प्रोटेस्ट डिमांडिंग अरविंद केजरीवाल रेजिग्नेशन एट डीडीयू मार्ग ऑन April 10th। आपको बता दें कि प्रसाद मीडिया के कंडक्ट से भी खुश नहीं दिखे हैं कि वे आए दिन अरविंद केजरीवाल पर प्रेशर डाल रहे हैं और काफी सेंसेशनल हेडलाइंस अपलोड करके लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। उनके रेजिग्नेशन और प्रेसिडेंट्स रूल टॉपिक पर तो सबसे ज्यादा। इस बारे में पीआईएल में स्टेटेड था, द कंडक्ट ऑफ मीडिया as of today in this particular issue is very much prejudiced to the citizens and public of Delhi and making interference in the democratic process and the chief minister appointed by a setback majority of 62 seats in Delhi Assembly elections of 2020। प्रसाद ने अपनी प्ली में केजरीवाल की मदद करने के साथ साथ ये मांग रखी है कि उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अपने कैबिनेट मिनिस्टर से कांटेक्ट में रहकर आराम से सरकार चलाने को मिले। अब देखना ये होगा कि ये केस भला अब आता किसके सामने है और केजरीवाल के फेवर में आने वाली प्लीज पर दिल्ली हाईकोर्ट का क्या ओपिनियन रहेगा। Along with this, it has been said in the petition filed in Delhi High Court that the current situation of the national capital Delhi is a violation of the fundamental rights of the people of Delhi under Articles 21, 14 and 19 of the Constitution of India। The PIL states that neither the Indian Constitution nor any law has prevented any minister, including the Chief Minister or the Prime Minister, from running the government from jail। जहां दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को इतने लोग डिफेंड भी कर रहे हैं, वहीं एक दूसरे मामले में खुद केजरीवाल दिल्ली राउस एवेन्यू कोर्ट पहुंच गए हैं कुछ मांगे लेकर, जिसमें से मेन मांग ये है कि केजरीवाल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अपने डॉक्टर से चेकअप करने की परमिशन मिले। ये डिमांड इसलिए भी रखी गई है क्योंकि केजरीवाल का शुगर लेवल जेल में लो हो चुका है। ड्यूरिंग ईडी कस्टडी केजरीवाल्स ब्लड शुगर लेवल हैड डिप्ड टू 46 और इसी को ध्यान में रखते हुए एन एप्लीकेशन हैज बीन फाइल्ड बिफोर द कोर्ट सीकिंग परमिशन फॉर रेगुलर चेकअप्स ऑफ केजरीवाल शुगर लेवल एंड कंसल्टेशन विद हिज रेगुलर डॉक्टर थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थ्राइस अ वीक। स्पेशल जज राकेश सयाल ने इस एप्लीकेशन को ध्यान में रखते हुए ईडी के काउंसिल से एक जवाब मांगा है और कहा है ये जवाब 18 अप्रैल तक सबमिट करने के लिए, जिसके बाद ये मैटर टेकअप किया जाएगा। हालांकि आपको बता दें कि ईडी केजरीवाल के इस एप्लीकेशन के सख्त खिलाफ है, ये पॉइंट आउट करते हुए कि जेल में भी डॉक्टर्स मौजूद है। 18 अप्रैल की ये हियरिंग काफी इंटरेस्टिंग रही जब ईडी की ओर से मौजूद जोहेब हुसैन ने जस्टिस कावेरी बवेजा को बता दिया कि अरविंद केजरीवाल असल में खुद का शुगर लेवल खुद ही फ्लक्चुएट कर रहे हैं मैंगोज और स्वीट्स खाकर। जी हाँ, आपने सही सुना। हालांकि अरविंद केजरीवाल की ओर से मौजूद एडवोकेट विवेक जैन ने ईडी को खूब फटकारा है कि वे मीडिया में सिर्फ बात का बतंगर बनाना
चाह रहे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंगली जेल ने ये कहा कि वे अपनी करंट एप्लीकेशन विड्रॉ करके एक बेटर फाइल करेंगे। और मीनवाइल के लिए जस्टिस कावेरी बवेजा ने तिहाड़ जेल से एक रिपोर्ट मांगी है और साथ ही अरविंद केजरीवाल की डाइट चार्ट। अब देखना ये होगा कि क्या दिल्ली राउस एवेन्यू कोर्ट केजरीवाल को कोई रिलीफ देती है या नहीं। आपको ध्यान भी होगा कि अरविंद केजरीवाल की जुडिशियल कस्टडी अब 30 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। तो ये तो साफ है कि वे वोटिंग प्रोसेस की शुरुआत में तो जेल में दिखने वाले हैं। पर इसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी ने कोई मौका नहीं छोड़ा है केजरीवाल को उनका स्टार कैंपेनर बताने में। जी हाँ, आपने सही सुना। आम आदमी पार्टी ऑन ट्यूसडे रिलीज्ड अ लिस्ट ऑफ 40 स्टार कैंपेनर्स फॉर गुजरात। द लिस्ट इंक्लूड्स नेम्स ऑफ जेन्ड लीडर्स दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन एंड सुनीता केजरीवाल, पंजाब सीएम भगवंत मान, राघव चड्ढा, इसुदान गढ़वी। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी 2 सीट्स के लिए चुनाव कर रही है गुजरात में, भरूच एंड भावनगर। इंडिया ब्लॉक का पार्ट होने के नाते व्हाइल इट्स एलाई कांग्रेस टेक्स ऑन द रिमेनिंग 24। ये लिस्ट काफी सरप्राइजिंग भी है क्योंकि इसमें कुछ ऐसे मिनिस्टर्स का नाम है जिन्हें अभी तक इस केस में जेल के पीछे ही बंद देखा जा रहा है। तो जहां अरविंद केजरीवाल अपने लिए लड़ रहे हैं, वहीं फॉर्मर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी बेल की डिमांड करते हुए थक नहीं रहे। पर बेल की पिछली हियरिंग में मनीष सिसोदिया के काउंसिल रहे एडवोकेट मोहित माथुर ने अपना आपा खो दिया जब दिल्ली राउस एवेन्यू कोर्ट में जस्टिस कावेरी बवेजा ने सिसोदिया की बेल प्ली को अप्रैल 20 तक के लिए अर्जन कर दिया। इसे अनफेयर बताते हुए सिसोदिया के काउंसिल ने सवाल किया कि भला ऐसे कैसे एक बेल प्ली में इतना डिले देखने को मिल रहा है, और वो भी तब जब सिसोदिया पिछले 1 साल से जेल में बंद है। इस हियरिंग में आपको बता दें कि सीबीआई और ईडी दोनों ने ही मिलकर सिसोदिया की बेल प्ली को अपोज किया है। ईडी ने तो प्रेजेंट होते हुए स्टेट किया, A public figure created a policy which favors certain wholesalers. The Supreme Court came to a figure of 338 crores as the proceeds of crime. This extra 7% was the increase in wholesalers' profit. सिर्फ यही नहीं, ईडी ने तो कहा भी है कि सिसोदिया ने एविडेंस डिस्ट्रॉय करने की भी कोशिश की है। It further added that the Aam Aadmi Party leader said his phone was damaged but he could not tell where his previous phone was. And the day LG filed the complaint with the CBI, he changed his phone. जहां ईडी ने अपने ये सबमिशंस पेश किए हैं, वहीं दूसरी ओर तो सीबीआई ने सिसोदिया को इस केस का मास्टरमाइंड डिक्लेयर करते हुए एक अलग हलचल पैदा कर दी थी। CBI stated, Manish Sisodia is the mastermind of the case. 100 crores were received from the South Group. A list of relied and unrelied documents have been given to Sisodia and that inspection has also been done. जहां ये सब हो ही रहा था, वहीं अपोजिशन पार्टीज को अभी हाल ही में एक बड़ा झटका भी लगा जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सेंट्रल एजेंसीज के मिसयूज वाले एलिगेशंस में घुसने से साफ मना कर दिया, मेकिंग पब्लिक इट्स रिपोर्ट कार्ड ऑन एनफोर्समेंट ऑफ द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इन द फर्स्ट मंथ ऑफ पोल्स. Election Commission on Tuesday said it had decided against acting on the opposition party's pleas for stopping the alleged misuse of central agencies like CBI, ED and NIA to target their leadership as it did not want to interfere with the legal judicial process. तो अब देखना ये होगा कि क्या आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी को स्पेशली कोई रिलीफ मिलती है या नहीं। इस बारे में अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। Until then, keep following लॉ चक्रा।